Hello everyone. Now today's training topic is the importance of building 21st century skills in young children. What does we mean that कि 21st centuries की skills क्या क्या होनी चाहिए young children के लिए? तो आज हम इसको काफी डेप्थ में पढ़ेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे। सारी चीजों से हम लोग डेली वाकिफ भी होते होंगे शायद, लेकिन उनको कैसे यूज करना है स्टूडेंट्स के लिए, किड्स के लिए, ताकि उनको वो आगे जैसे जैसे वो ग्रो अप होंगे वैसे वैसे उनको ये सारी स्किल्स काम आएगी। तो अभी से ही हमें उन्हें ये सारी चीजें सिखानी पड़ेगी। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज द बेस्ट स्टेज टू ले द फाउंडेशन ऑफ दिस फ्यूचर्स skills like habits, attitude, thinking patterns and everything from 3 years to till 8 years, ताकि उनका ग्रोअन अप जो है वो बिल्कुल बेस स्ट्रांग हो सके। अब हम बात करेंगे टाइम टू सपोर्ट चिल्ड्रंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ 21st century. The things we understand in this, like the 4 C's of 21st century skills are collaboration, critical thinking, creativity and communication. We will go through this all the 21st century skills in the next slides. हम लोग काफी डेप्थ में पढ़ेंगे इसे एंड काफी एक्टिविटीज एंड एग्जांपल्स के साथ में पढ़ेंगे। The preschool children begin to acquire the skills listed below, like designing a classroom with the knowledge creates an inspiring learning environment where children can flourish. जैसे कि आप इमेजेस में देख सकते हैं कि बच्चों के साथ अगर अपन कोई क्लासरूम में वैसा एनवायरमेंट कर देते हैं, क्लियर एनवायरमेंट बना देते हैं, तो बच्चा जो है वो अपने आप को ज्यादा फ्लोरिश कर सकता है, इमेजिनेशन पावर उसका अच्छा हो सकता है। एंड जो बहुत सारी डिफरेंट स्किल्स होती है 21st सेंचुरी की, वो क्या क्या होती है? The 21st century skills in early years are listed over here in the slides. The various skills are communication, collaboration, creativity and imagination, leadership, analytical thinking, problem solving, ethics, action, accountability, critical thinking, global and cultural awareness, literacy, media literacy, information literacy and technology literacy. All this skills we will discuss with the activity. We will discuss with activities, examples and in depth also. The first thing is that communication. अब हम कम्युनिकेशन करके अगर कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम जैसे छोटे बच्चों को हम पहले से बोलना शुरू कर देते हैं, पेरेंट्स जो रहते हैं वो घर पे प्रैक्टिस करवाना शुरू कर देते हैं। इवन स्कूल में जब बच्चा एडमिशन लेता है प्ले ग्रुप में, तब भी फैकल्टीज उनके साथ में वोकैबुलरी कम्युनिकेशन करना शुरू करते हैं, उनसे बात करना शुरू करते हैं और उनको उनके फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, क्लास में सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ताकि बच्चा जो है वो बोलना सीखे। हम सब जानते हैं कि जब पेरेंट्स प्ले ग्रुप में एडमिशन करवाते हैं तब क्या कहते हैं, हम प्ले ग्रुप में बच्चे को डाल देते हैं ताकि बच्चा जो है वो एटलीस्ट बैठना सीखे और बोलना सीख जाएगा। द फर्स्ट पार्ट इज कम्युनिकेशन ऑफ 21st century skills. The communication is very important due to that the point of debate between two people should not be to win and to determine who is right and who is wrong, but instead to learn and the broadens one's horizon. A collaborative mindset are some of the best ways to achieve this. अब बच्चा क्या होता है कि जब कम्युनिकेट करता है तब हम उसको ये चीज धीरे धीरे सिखा सकते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन में कहाँ वो मिस्टेक कर रहा है, कैसे उसको किसी के से बात करनी चाहिए। जैसे हम लोग बेसिक से अगर मैं बात करूँ तो हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि किसी को तू कह के बात नहीं करना चाहिए, रिस्पेक्टिवली आप कह के बात करनी चाहिए। जब वो बच्चा छोटा होता है ना तब उन्हें ये भी सिखाते हैं कि बच्चा, आप अगर कोई आपसे बड़ा है तो भी आप कहिए और जो छोटा है तब भी आप उसे आप ही कहिए, राइट। तो अब हम इसमें ये सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे बच्चों को कि कैसे हमें किसी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए, क्योंकि वो जिस स्टेज में अभी है उस स्टेज में अगर उनको अभी ये सारी चीजें क्लियर हो गई, उनके अगर जहन में ये बात आ गई कि हाँ हमें कैसे कम्युनिकेशन करना चाहिए, कैसे किसी के साथ में कम्युनिकेट करना चाहिए, कब हमें हेजिटेट फील नहीं होना है बात करते हुए, कब हमें अच्छे से अपना पॉइंट रखना है, या फिर अगर कोई बच्चे के बीच में अगर किसी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गई है तो वो एक दूसरे के साथ में कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे अपना पॉइंट अपनी फैकल्टी के सामने रख सकते हैं और कैसे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है। तो ये सारी चीजें कैसे हो सकती है, द वेरियस थिंग्स आर कि हम लोग कैसे एक्टिविटीज के थ्रू उनको करवा सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम करवा सकते हैं उनको। और उनके लिए हम लोग कोई एक कम्युनिकेशन फंक्शन रख सकते हैं कि जैसे अगर हम लोगों ने बच्चों को बता दिया कि कोई चीज हम लोग एक्शन से उनको सिखा सकते हैं द और ये सारी चीजों को क्या हेल्प आउट करता है, व्हाट कम्युनिकेशन हेल्प आउट इन द रेगुलर डे बाय डे रूटीन्स, लाइक नॉन वर्बल क्यूज, एक्टिव लिसनिंग,
रिटन कम्युनिकेशन एंड उसके अलावा वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसमें हम लोग एक्टिविटीज एंड एग्जाम्पल्स के बारे में अगर बात करें तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, शो एंड टेल वीकली बाय माय फेवरेट टॉय विद चिल्ड्रन एक्सप्लेनिंग व्हाई दे लाइक इट। मतलब बच्चे को हम पूछते हैं कि आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, तो स्टूडेंट्स एंड किड्स यूज टू से मैंगो, एप्पल या बनाना। मतलब बहुत से रेयरली किड्स होते हैं जो वाटरमेलन कहते हैं, पपाया कहते हैं। वाई ऑन रेयरली सुनने को भी मिलता है, जैसे हम कहते हैं कि मैंगो हमारा नेशनल फ्रूट है, तो बच्चे सोचते हैं चलो मैंगो ही अच्छा लगता है हमें, तो समर में आता है इसलिए। कोई वाटरमेलन का नाम नहीं लेता है, पपाया का नाम नहीं लेता है, पाइनएप्पल का नाम नहीं लेता है, चीकू का नाम नहीं लेता है, क्योंकि वो यूज टू नहीं है उन चीज सारी चीजों को सुनने के लिए, है ना, क्योंकि एक हमारा माइंड सेट बना हुआ है। तो हम बच्चों को ये भी बता सकते हैं कि जैसे आपकी अगर फेवरेट फ्रूट वाटरमेलन है तो वो क्यों फेवरेट है, तो बच्चा उस चीज में जितना बात करेगा, जितना उसके बारे में बताएगा, तो उसके लिए वो ज्यादा उसका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। हम रोल प्ले कॉर्नर उसके लिए प्ले कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर का क्लिनिक हो गया, शॉप हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, वो पार्टिसिपेट करे उसमें कम्युनिकेशन में। जैसे बच्चों को हम लोग फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन रखते हैं, तो हर कोई बच्चा जैसे अगर कोई थीम वाइज रख दिया अपन ने, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट रख दिया, या फिर कोई टीचर्स डे पे रख दिया, डॉक्टर्स डे पे रख दिया, तो बच्चा अगर उस बारे में जब बन के आएगा ना, तब वो बता पाएगा उसकी इंपॉर्टेंस। जैसे अगर कोई बच्चा डॉक्टर बन के आया है, नर्स बन के आया है, पब्लिक सर्वेंट अगर बन के आ रहे हैं, तो वो उस बारे में कुछ बोले, एटलीस्ट भले तुतला के बोले, जैसे बोलना चाहे वैसे बोले, लेकिन एक इनिशिएटिव लेके वो बोलना बोलना शुरू करे। इससे उनका कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होगी। पपेट स्टोरी टेलिंग रख सकते हैं अपन, इमोशन शेयरिंग सर्कल रख सकते हैं, कि बच्चा जैसे कि सबका सेम मूड नहीं होता है, ना बच्चों का, ना बड़ों का, ना हमारा होता है, एडल्ट्स का, क्योंकि हम तो काफी मेच्योर स्टेज पे हैं तो भी। लेकिन क्या होता है कि हम बच्चों को ये फील करा सकते हैं कि किड्स हाउ यू आर फीलिंग टुडे, तो इफ दे आर सेइंग हैप्पी, इन व्हाट वे यू आर फीलिंग हैप्पी। अगर हम लोग कोई इमेज मतलब इमोजेस की, इमोशंस मतलब इमोजेस की वो बनवा ले, पेंटिंग्स बनवा ले, प्रिंट आउट्स निकलवा ले, तो हम बच्चों को शो कर सकते हैं विट व्हाट काइंड ऑफ इमोजेस आर दिस। बच्चा कहेगा सैड, तो वो सैड क्यों है, क्योंकि मम्मा ने मारा होगा, फैकल्टी ने डांटा होगा, उसने गलती की होगी, लड़ाई की होगी। ये सारी चीजें अगर इमोजेस में अपन अगर उसको शेयर कर देते हैं, दैट मीन्स के स्टूडेंट्स जो है वो एक्सप्रेसिवली अपनी सारी चीजों को शेयर करना शुरू कर देता है। सेकेंड इज collaboration. नाउ collaboration में क्या होता है कि in this adulthood and other childhood, group projects are going to be substantial part of everyone's life, and learning to manage this to a high degree of effectiveness and satisfaction, while all those involved get the chance to fold their strength and talent in a skill everyone reuse। अब इसका कोलैबोरेशन में हम लोग बच्चों को कैसे यूज कर सकते हैं कि कुछ बच्चों को अपन ने ग्रुप में बिठा दिया। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 30 स्टूडेंट्स, अगर हम लोगों ने उनका 5-5 का ग्रुप बना दिया, या 2-2 स्टूडेंट्स का अपन ने किड्स का ग्रुप बना दिया, और हमने कुछ फैकल्टीज असाइन कर दिए वहां पे, हम उनको मल्टीपल मल्टीपल टास्क दे सकते हैं। आप इमेजेस में देख सकते हैं कि स्क्वायर में आपको स्क्वायर जो ब्लॉक्स है वो डालने हैं, उसके बाद में आप सर्कल स्टिक्स है तो सर्कल में आपको सर्कल ही डालने हैं। कुछ बच्चों को अपन जैसे फोनिक्स वगैरह हो गया, तो वो जैसे बच्चा पढ़ रहा है तो वो अपन ग्रुप में ये सारी चीजें उनको बता सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर मतलब कि एक दूसरे के साथ काम करने की चीजें जो है वो सीखता है, कि टुगेदर हम कैसे चैलेंजेस फेस कर सकते हैं, कैसे उसको क्लियर कर सकते हैं, राइट। ये अपने को किस चीज में हेल्प आउट करता है, टीम वर्क सिखाने में हेल्प आउट करता है। आगे जाके हमें सबको पता है, और आपको और हमें, जैसे कि हमें टीम वर्क में ही काम करना पड़ता है, टीम बन के काम करना, वी कैन नॉट वर्क इंडिविजुअली। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि बच्चों को अभी से ही कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन एंड टीम वर्क अगर अब मम्मी से सिखा देते हैं, तो उनके अंदर ये बिल्डअप हो जाएगा कि अगर हम टीम में काम करेंगे तो हम बेटर कर पाएंगे, एंड प्लस हम लोग बेस्ट दे पाएंगे, एंड बिफोर टाइम भी दे पाएंगे, राइट। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल होती है कोलैबोरेशन। अगर किसी के दो बच्चों के बीच में अगर लड़ाई होगी, आप दोनों को उन्हीं को एक टीम में काम करने के लिए बैठा दो, दे विल परफॉर्म बेस्ट, क्योंकि लड़ाई हुई है, परफॉर्म भी बेस्ट करेंगे अपने आप को प्रूव करने के लिए। सो जो अपने आप को अपनी लिमिट्स और अपनी बाउंड्रीज एंड अपनी बियॉन्ड मतलब कि बियॉन्ड बाउंड्रीज अगर कोई बच्चा करने की कोशिश करता है, वो तभी करता है जब उसके अंदर गुस्सा, या फिर कोई अपने किसी बच्चे से लड़ाई हुई हो, या फिर अपने आप को प्रूव करना हो। बच्चों के अंदर अभी से ये बहुत सारी चीजें आ जाती है, वी हैव सीन दैट। सेकेंड थिंग इज दैट कि बच्चों के लिए अपन कोई कुकिंग कुकिंग कंपटीशन अपन रख सकते हैं बच्चों के लिए कोई ग्रुप में, ताकि बच्चा जो है वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड विदाउट ये सिलेंडर्स का यूज करे हुए, लाइट्स का यूज करे हुए अपन को यूज मतलब बना के दिखाए कोई भी, जैसे कि फ्रूट सैलेड हो गया, सैंडविच हो गया, वैसे बहुत सारी चीजें होती है। तो कोई बच्चा
मिक्स करेगा, कोई बच्चा कटिंग करेगा, और कुछ कोई बच्चा जो है वो प्लेटिंग करेगा। इससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो टीम वर्क करना स्टार्ट कर देता है। वैसे ही हम लोग बड़े रीडिंग कर सकते हैं, जैसे कि ओल्डर प्री स्कूल्स रीड पिक्चर बुक्स टू यंगर वंस, मतलब कि जो पुराने बच्चे हैं वो यंगर, मतलब कि आने वाले न्यू स्टूडेंट्स को सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं। हम लोग बड़ी रीडिंग भी रख सकते हैं, सॉरी, जैसे कि ओल्डर प्री स्कूल्स रीड पिक्चर्स बुक्स टू यंगर वंस। नाउ कम्स टू क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग इज व्हाट, कि हम लोग बच्चे को कोई ऐसे टास्क दे, क्रिटिकली टास्क दे, जिससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी हो, थोड़ा टाइम भी लगाए सोचने में, और फिर उसको क्लियर करके दिखाए। गलत तो गलत सही, एटलीस्ट दे हैव ट्राइड वंस। क्रिटिकल थिंकिंग अलाउ अस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड नेविगेट द world full of information without getting lost. It is perhaps the most important 21st century skills, without which every other skills stands on a sand. Critical thinking can be taught by teaching students how to identify a good sources, asking them a lots of questions on the thing they believe and understand, and again by teaching them to emphasize, since they this can help us understand and how and why people present us with false informations एंड हाउ टू रेसिस्ट इट। मतलब कि बच्चे को अगर अपन अभी से बताए, जैसे कोई बच्चा ऐसे बोलता है, मतलब कि बच्चे जो होते हैं आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। हम कहते हैं कि ये नई चीज करनी चाहिए, ये गलत होती है, तो वो कहते हैं क्यों नहीं करनी चाहिए मैम, क्यों, इससे क्या हो जाएगा। अगर जैसे किसी बच्चे ने खाना खाया, खाना खाने के बाद में अगर वो अपनी प्लेट्स खुद रखने जा रहा है सिंक में, तो जो झूठा नीचे फ्लोर पे गिर गया था, अब वही बच्चा अगर नहीं उठाता है और उसी पे पैर रख के चलता है, तो हम उनको ये चीज एक्सप्लेन करें। अब वो बच्चा डायरेक्टली क्वेश्चन करेगा, मम्मा क्या हो गया अगर पैर में आ गया तो हम लोग उनको ये चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई वो मतलब अन्न देवता होते हैं, अपने को उन पे पैर नहीं रखना चाहिए। अब अगर जैसे कोई बुक नीचे गिर गई, बुक उठाने के बाद हम उसको ऐसे प्रणाम करते हैं, राइट, तो हमें उनको बताना चाहिए कि बुक्स जो है वो एक सरस्वती माता है, सरस्वती है, ज्ञान की देवी है, तो वो बुक्स को अपन वैसे ट्रीट करते हैं, तो वैसे अपने को प्रणाम करना है। तो इससे क्या होगा कि बच्चों की जो कुछ कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस रहते हैं, वो अपन अगर उनको सॉल्व कर देंगे तो वो उस चीज में बहुत अच्छे से दिमाग भी लगाएंगे। ये हमें क्या क्या हेल्प आउट करता है, एनालाइजिंग सिचुएशन लॉजिकली, मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, evaluating multiple solutions, questioning assumption, activities like we can do a mystery box we can take, fill the bags with everyday objects, learn children touch without seeing and guess the items, explaining their reasoning. फॉर एग्जाम्पल हमने एक बॉक्स ले लिया जिसमें हम लोगों ने सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड बहुत सारे सिलेंड्रिकल, ये सारे टॉयज उसमें हमने डाल दिए। अब इससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो सारी चीजें देखेगा और आंखें बंद करके अगर उसको फील करके बताएगा, तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है कि ये ऑब्जेक्ट है ऐसा, राइट। स्टोरी प्रिडिक्शन अपन ले सकते हैं। नाउ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, व्हाट कम्स इन क्रिएटिविटी इन इमेजिनेशन। हम लोग कुछ एक कॉम्पिटिशन्स बच्चों के लिए ऐसे रख सकते हैं कि बच्चा जो है वो अपनी बिल्कुल ओपन माइंड से क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन कर सकता है, और उसको उस इमेजिनेशन को अपनी क्रिएटिविटी में उतार सकता है। चिल्ड्रन हैव a huge gift of a wild imagination, but some lost it as they age. By allowing them to be curious and encouraging them to imaginative through explorative tasks and unknown challenges, we can considerably curb this effect of ages only. मतलब बच्चा जो है वो ये भी सोच लेता है कि कोई बादल में, हवा में, बादलों में जो है वो एलिफेंट बना हुआ है, बर्ड्स उड़ रहे हैं, चांद में कोई बकरी बैठी हुई है, हम सब करते ही थे, राइट। तो ये सारी चीजें जो रहेगी ना, वो इमेजिनेशन रहती है। इस इमेजिनेशन को बच्चों को जो है वो क्रिएटिविटी में उतारना है। ये हमें हेल्प आउट करेगा, जैसे कि जनरेटिंग न्यू आइडियाज, अप्लाइंग इमेजिनेशन, टेकिंग रिस्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स ऑल्सो, डिजाइनिंग एंड इन्वेंटिंग। अब इसमें हम लोग एक्टिविटीज क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग एक आर्ट फ्रॉम वेस्ट, फ्रॉम क्रिएट एनिमल फ्रॉम अ पेपर रोल, बॉटल कैप्स, फैब्रिक स्क्रैप्स, फिर डिजाइनिंग एंड इन्वेंटिंग, टेकिंग रिस्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर, अप्लाइंग इमेजिनेशन, ये सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे कि ओपन एंडेड आर्ट हो गया, गिव पेन्स एंड सेज, पेंट हाउ हैप्पीनेस फील्स इंस्टेड ऑफ मिक्स्ड और फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि बच्चा जो इमेजिन कर रहा है, जैसे आपने मूवी देखी होगी तारे जमी पर, जो बच्चा वो इमेजिन करता था वही वो अपनी ड्राइंग में एक्सप्लेन करता था। तो ही वॉज डूइंग वंडरफुल इन दैट क्रिएटिविटी। वेदर ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो एजुकेशन में कैसा था, लेकिन बात ये है कि बच्चा जो था वो इसमें बहुत अच्छा था। इसको क्या कह सकते हैं,
इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी में काफी बेटर था वो अपने एकेडमिक से. नेक्स्ट कम्स विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ 21st century स्किल्स. जस्ट बिकॉज कि बच्चा जो है वो डेली कोई एक न्यू प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस होता है. दे आर मतलब कि कोई नई प्रॉब्लम्स उनके पास आ गई है, जैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कि मम्मा उसके पास में ये पेंसिल थी, मेरे पास ये पेंसिल नहीं थी. अच्छा मम्मा, आज उस मैम ने तो रोज तो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, आज मैम ने मुझे डांटा पर उन बच्चे को नहीं डांटा, मेरे क्लासमेट को या मेरे फ्रेंड को, तो उसको तो बहुत प्यार किया. तो बच्चा जो है वो डेली कोई ना कोई एक चीज से है ना प्रॉब्लम्स से फेस करता ही है. इट कम्स टू अस कि हम उनको कैसे उसको सॉल्व करवाना सिखाए. जैसे अगर वो कोई ब्लॉक्स से अगर बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहा है एंड वो बीच बीच में बार बार टूट रही है या फिर उसके नीचे से अगर वो टूट रही है, तो इट कम्स लाइक दैट कि हम उनको एक्सप्लेन करें कि इसका बेस स्ट्रांग नहीं है. दैट्स वाई वो जो स्क्वायर्स पे स्क्वायर्स आप रख रहे हैं वो बार बार गिर रहे हैं. यू हैव टू पुट अ रेक्टेंगल ऑन द बेस, ताकि क्या है कि उसका बेस स्ट्रांग रहेगा ब्लॉक्स का. राइट, तो अपन ऐसे उसको कर सकते हैं. इंट्रोड्यूस योर किड एंड pupils टू न्यू अनफेमिलियर चेंजेस एंड लेट them फिगर आउट द solution on their own. As you merely watch and guide them, it's unnecessary. Them in necessary. For example, problem of the day, blocks keep falling. जैसे मैंने आपको भी बताया, यही सेम एग्जाम्पल है. Then it's come to analytical thinking. Analytical thinking is that teach your kids or students to think analytically by, for example, asking them to take objects apart, whether that will be a simple electronic gadget or a robotic toy. Make sure everything they learn is understood at a deeper level, especially with analytical subjects such as maths, science, and not just memorized. Overcoming various challenges is learning from failure, setting long term goals. At, next comes like ethics, action, and accountability. Ethics, action, and accountability is like teach your children and students to be a kind, to not insult, one another, do not lie, and to admit once they have done something wrong and apologize if that is in case. बच्चे के अंदर अपन को ये मतलब एथिक्स अभी से, एथिक्स एंड वैल्यूज एंड एक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी अभी से ही बिल्डअप करनी जरूरी है. क्योंकि अगर बच्चा एक बार झूठ बोलना सीख गया तो ही इज गोइंग टू लाई लाइफ लॉन्ग ओनली. कोई भी छोटी छोटी चीज के लिए वो झूठ बोलेगा कि कोई बात नहीं. अगर किसी का सेम एक डायलॉग है फेमस, किसी का भला करने से, झूठ बोलने से अगर भला होता है तो वो झूठ झूठ नहीं होता है. दिस इज नॉट अ फैक्ट. ये एक झूठ तो झूठ ही होता है. तो हम क्या कह सकते हैं कि बच्चों को बिल्कुल अपन बताएं. सबसे पहले तो उनको किसी के सामने आप इंसल्ट फील मत करवाइए. जो भी बात है वो आप उनको उनके सामने अकेले में एक्सप्लेन करिए. अदरवाइज बच्चे के अंदर ये नेगेटिविटी आ जाएगी कि हमारे पेरेंट्स या हमारे फैकल्टीज जो है वो सबके सामने हमें इंसल्ट कर देते हैं, और बच्चा जो है वो कभी भी खुल के आपसे बात नहीं कर पाएगा, कभी कुछ शेयर नहीं कर पाएगा. एंड ये हो रहा है अभी भी. ये हमारी जैसी जनरेशन नहीं है कि सबके सामने अगर थप्पड़ भी पड़ जाए तो भी हम लोग बियर कर लेते, मतलब कि सहन कर लेते थे. नाउ इट्स, ये अभी की जनरेशन है वो बिल्कुल बियर नहीं करती है. डू नॉट लाई. बच्चों को बोलना है कि आप कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे. इवन अगर आपने कोई बड़े से बड़ी गलती भी की है तो भी आप एडमिट करने के लिए उनको सिखाएंगे कि अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने अपोलोजाइज कर लिया, तो अपोलोजाइजेशन से बड़ा और कोई चीज नहीं होती है लाइफ में. आप उनको ये चीज सिखा सकते हैं. इससे क्या होगा कि बच्चा का जो एकेडमिक और लाइफ गोल है ना, वो बिल्कुल टारगेटेड पे अपन बच्चा चलेगा. फिर उसके बाद में मैनेज, वो टाइम मैनेज कर सकता है. उसके जो टास्क है वो इफेक्टिवली उसको प्रूफ कर सकता है और अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है अपनी लाइफ में अपने आप को. लिटरेसी, बिकॉज आगे जो लाइफ है ना वो बिल्कुल चैलेंजिंग होने वाली है बच्चों की. जैसे कि अभी हम लोग एआई का जमाना देख ही रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आगे आने वाली जनरेशन बिल्कुल आपकी और हमारी तरह होगी. दे आर गोइंग टू बी अ सुपर एक्स्ट्रा एडवांस. Now come it to literacy. Literacy is like media literacy, information literacy, technology literacy. Three types of literacy we are going to discuss. This is information literacy, knowing to evaluate what information sounds plausible, what sounds exaggerated are made up, and being able to tell why. Technology literacy is the third very important type of literacy, and essential means that we are able to produce and cooperate with technology at a deeper level than simply by consuming it. Now this type of three literacy are: we have to adapt it, program it, and create new technology, and we are able to work with technology intuitively, even as if involves and changes. This type of confidence and literacy is being taught, you guessed it, by learning by to code, by learning to create, adapt, and edit technology to our own needs. This helps in
research skill, evaluating sources, credibility and bias. Media literacy, this helps us in recognizes bias in misinformation, basic digital skills and proficiency with tools, adapting to new technology, especially for cyber securities. Next come to the leadership. हमें बच्चों को अभी से ही अपना एक लीडर मतलब बनाना शुरू कर देना चाहिए। बच्चों को हम लोग की ये कहना चाहिए कि अगर आप अच्छे लीडर बनेंगे तो एक अच्छे इंसान बनेंगे। बीइंग अ गुड लीडर टेक्स अ लॉट्स मोर देन ब्रेकिंग आउट कमांड एंड हैविंग अदर वर्क फॉर यू। जो लीडर होता है ना वो बिल्कुल डिसिप्लिन मैनर में रहता है, और जो बंदा डिसिप्लिन मैनर में रहता है, जो बच्चा, वो आगे जाके बहुत ही अच्छी पोजीशन पे वर्क करता है, बहुत ही अच्छा इंसान होता है। भाई कॉर्पोरेट सेक्टर देख लो या प्रोफेशनल सेक्टर देख लो या पर्सनल सेक्टर देख लो, बच्चा समाज में भी अच्छा नाम कमाता है, परिवार में भी अच्छा नाम कमाता है और राष्ट्र में भी अच्छा नाम कमाता है, अगर वो अच्छा डिसिप्लिन मैनर में रहता है, डिसिप्लिन में और लीडर बन के रहता है। तो लीडर इज नॉट लाइक कि ऑर्डर झाड़ देना। वी हैव टू वर्क इन अ टीम, वी हैव टू कोऑपरेट विद देम एंड वी हैव टू इन्वॉल्व होकर हमें काम भी करना पड़ता है। एज वी हैव डिस्कस इन सेकंड पॉइंट, कोलैबोरेशन। when guided, such activity allows children to naturally divide the rules with a group and guide a project to its successfully solution together and effectively so. It also helps us in taking responsibility of the group, inspiring and motivating others, participating ethical decision making. ये सारी चीजें जो लीडरशिप की आती है ना, वो हमें किस में हेल्प आउट करती है। जैसे हम लोग कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है हमने ग्रुप की, तो उस ग्रुप को पूरे को मेंटेन करके रखना, उस ग्रुप की पूरी जवाबदारी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की किसकी जिम्मेदारी होती है? लीडर की। इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग अदर्स ऑल्सो। तो ये सारी चीजें जो है वो बच्चे के अंदर इनबिल्ट होना शुरू हो जाती है इफ दे आर ए गुड लीडर्स। ग्लोबल एंड कल्चरल अवेयरनेस। अब बच्चे के अंदर जो ग्लोबल एंड कल्चरल अवेयरनेस होनी चाहिए, जैसे कि अब हमारे बच्चे जो है वो कल्चरल के बारे में भी जानने चाहिए। टीच चिल्ड्रन एंड पीपल्स अबाउट द वर्ल्ड आउटसाइड देयर ओन बबल्स, help them realize the diversity of a people around us and make sure they know how to respect these differences and to avoid the fear of unknown. Many of the today adults failed at job, so it is our best hope that the next generation does it better. बहुत बड़ी और बहुत गहरी लाइन है। कल्चरल ड्रेस जो हमें रखना चाहिए बच्चों के लिए, जिसमें जो बच्चा है वो डिफरेंट स्टेट्स के क्लोथ्स वेयर करे, अटायर वेयर करे एंड प्लस उस कल्चर के बारे में बोले। इसी के साथ साथ अर्थ डे प्रोजेक्ट्स हमें रखने चाहिए, वर्ल्ड म्यूजिक टाइम हमें रखना चाहिए। प्लस बच्चों के लिए हम लोग क्या इसमें ये क्या क्या हेल्प आउट करता है? रिस्पेक्टिंग ग्लोबल डाइवर्सिटी, अंडरस्टैंडिंग कल्चरल नॉर्म्स एंड सेंसिटिवनेस, एम्पैथी एंड ओपननेस, वर्किंग इन डाइवर्स टीम और ग्रुप, effective interpersonal skills, global interconnectivity in different subjects. Now it's come to 21st century skill can be grouped in 3 categories. Now we come to the point, 21st century skills can be grouped in 3 categories: learning skill, literacy skill, and life skill. What learning skill means? Critical thinking, creative thinking, collaboration, and communication, which we have discussed before. Literacy skills like information literacy, media literacy, and technology literacy. This also we have discussed before. Life skills में क्या आता है? Flexibility, इनिशिएटिव, सोशल स्किल, प्रोडक्टिविटी एंड लीडरशिप। ये तीनों पॉइंट्स अपन हम डिस्कस कर चुके हैं डेप्थ में अभी। तो पर अपन ने इसको तीनों को मतलब कि डिफरेंशिएट कर दिया कि कुछ कुछ जो कैटेगरीज है, जो कुछ कुछ जो 21st सेंचुरी की हमारी स्किल्स है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो चुकी है, लर्निंग, लिटरेसी एंड लाइफ स्किल्स में। लर्निंग स्किल्स आर लाइक दिस आर कॉग्निटिव स्किल्स दैट हेल्प स्टूडेंट्स एनालाइसिस एंड इंटरप्ट इंफॉर्मेशन। अब इसमें हम बताते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, एम्पावर स्टूडेंट्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम लॉजिकली। कम्युनिकेशन में मतलब कि हम लोग बच्चा जो है वो डेवलप इफेक्टिव, उनके अंदर इफेक्टिव वर्बल एंड नॉन वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो सके। इसी के साथ साथ लिटरेसी स्किल्स लाइक ability to access and use information effectively, understand and analyze different media formats also. A media literacy is the ability to identify different types of media and understand the messages that they are presenting. Kids take it a huge amount of information from a wide area of sources far beyond the traditional media like TV, radio, newspaper, magazines of most parents use. These are the text messages, memes, viral videos, social media, video games, advertising, and many more others.
Strategies creates for a reason, like explore search engines, news literacy projects, and using multiple sources, advertisement, technology literacy, competition, and everything. अब लाइफ स्किल्स के बारे में अगर अपन बच्चों को सिखाते हैं तो हम उनको क्या सिखा सकते हैं? जैसे कि दिस स्किल्स स्टूडेंट्स कैन फंक्शन इफेक्टिवली इन सोसाइटी। फॉर एग्जांपल, लीडरशिप एंड सोशल स्किल आर पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस आल्सो। मैंने आपको बताया कि कोई बंदा अगर अपना लीडर बन जाएगा तो वो समाज, राष्ट्र और अपने परिवार में नाम कमाता है। दे हैव अ गुड पोजीशन इन 3 सेक्टर्स, फ्लेक्सिबिलिटीज एंड अडेप्टेबिलिटी। फिर उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट एंड सेल्फ डिसिप्लिन फॉर द गोल अचीवमेंट्स। नाउ इट कम्स टू स्ट्रैटेजीज फॉर इम्प्लीमेंटिंग 21st सेंचुरी इन क्लासरूम्स। अब हम इसको क्लासरूम्स में कैसे अडेप्ट कर सकते हैं? प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रंस टू मेक चॉइसेस एंड मूव फ्रीली इन द क्लासरूम्स। Support global citizenship by selecting materials and activities that reflects all cultural and families with the community. Introduce and utilize varied types of literacy. Intentionally create opportunities for children to develop social skill and collaboration. More flexibility by allowing adaptation to the lesson plans and daily schedule. Encourage various form of written and verbal communication. हाउ चिल्ड्रन लर्न्स 21st सेंचुरी स्किल्स। आखिर बच्चा सीखता कैसे इस 21st सेंचुरीज को? Neuroscientists, educators, and early childhood development experts agrees that early experience have a major impact on the development of the brain and learning as an adult. जो हम बात हर बार कहते हैं, this is only the same thing we are repeating in every training program, is that educators and early childhood development experts agree that early experiences have a major impact on the development of brain and learning as an adult. The brain has a greatest plasticity or in the most flexible during infancy through age 5 to accommodate a wide range of experience, interaction, and environment. For example, 3-year-old have a twice as a memory brain connection as adults. I repeat this. For example, 3-year-olds have twice a brain connection as adults. A young child experiences with parents and other caring adults along with social and physical environment help to sculpt and purine. Is this neural connection as they used? The connection become more effective, building a solid foundation for all learning. Thus, the development of a young brain of foundation skill influenced by relationship, experiences, and environment. This is why nurturing emerging social, emotional, cognitive, and language skill in the early years in critical important. मैंने बहुत ही इजी वे में लिखा है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है, ताकि इसको हमें डेप्थ में ज्यादा एक्सप्लेन ना करना पड़े. इट्स अ वेरी simple language we are using in this our training. Then too, if you have any doubts, you can contact me from 10 to 6 in any time. Okay. Why the 21st century skills important for the students? Now हमने इतनी देर सोचा कि कैसे बच्चों को करवाना चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट है, अब हम ये जानते हैं. Enhance learning. 21st century skills prepare kids for a dynamic globalized world. With enhanced learning, skills are like creativity, communication, and collaboration. Through these skills, students engage in the problem solving, which leads to continuously learning without distraction. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये अपने सामने. अगर हम जितना बच्चे को एंगेज करके रखेंगे, उतना ही बच्चा जो है वो डिस्ट्रैक्शन से बचता है, गलत चीजों से बचता है, बैड ग्रुप से बचता है, और गलत चीजों में जाने से भी बचता है. उसका टाइम वेस्ट नहीं होता है. इम्प्रूव स्टडी हैबिट्स. 21st century skills engage students with the knowledge, skills, and mindset needed to thrive in the rapidly changing world, both academically and professionally. It helps students take responsibility for their own learning. दिस इम्प्रूव्स देयर स्टडी हैबिट्स एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस. जैसे अगर हम लोग फैकल्टीज कोई भी बच्चों को होमवर्क देते हैं तो हम लोग कहते हैं कि पेरेंट्स के साथ बैठ के याद करिएगा. पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को 1-2 बार समझा देते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि आप ये बैठ के याद करिए, मैं 2-5 मिनट में आ रही हूँ. इससे क्या होगा कि बच्चे की जो सीरियसनेस है वो बढ़ती है स्टडीज की तरफ. प्रॉब्लम सॉल्विंग एज अ 21st century skills encourages kids and navigate the most complexity problems of today's world. It is a crucial for success in both personal and professional life. Employability skills. People nowadays need just soft skills with technical experts.
स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड अडेबिलिटी आर मोर इम्पॉर्टेंट। हम बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि जब आप बड़े होंगे तब आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स कैसे डेवलप होनी चाहिए, क्यों डेवलप होनी चाहिए, और ये आपको क्या हेल्प आउट करेगी। दिस स्किल्स prepare students for the rapidly evolving job market and enhance their employability. This helps to solve complex challenges and diverse more environment. कैरियर के बारे में बच्चा जब सोचता है, मतलब कि अभी तो बहुत छोटे बच्चे, हम पूछते भी क्या बनेंगे, तो कभी तो कहते हैं हम ट्रेन ड्राइवर बनेंगे, कभी कहते हैं कि हम बहुत अच्छे कह सकते हैं कि पेंटर बनेंगे, कभी कहते हैं कि हम लोग को टीचर बनना है। लेकिन हाँ, अभी से जो उनके छोटे छोटे गोल्स हैं वो मुझे लगता नहीं है कि क्लियर है। लेकिन अब उनको पूछना शुरू कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि उनके माइंड के अंदर ये सारी चीजें डेवलप तो होगी कि हमें आगे बनना क्या है। फिर हम पूछेंगे कि अच्छा क्यों आपको टीचर ही क्यों बनना है, आपको डॉक्टर ही क्यों बनना है, तो बच्चा उस चीज के बारे में बोलेगा, उसका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, इवन उसके गोल्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर उसको दिखने लगेंगे। It in today's education 21st century skills are crucial for career environment, career advancement of students. It equips students with the knowledge, skills, and abilities needed to thrive in rapidly changing and technologically driven world. Now, how to teach in the 21st century traditional learning versus today's learning. हम लोग टेबल में देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर, टीचर्स एज ए सेंटर ऑफ एंड टीचर एज ए फैसिलिटेटर। जैसे अब बच्चा मैंने इमेजेस भी लगाई है, आप देख सकते हैं। टीचर इज अ सेंटर ऑफ इज अ टाइम बेस्ड मेमोराइजिंग फैक्ट्स, वर्क इंडिपेंडेंटली, लोअर लेवल ऑफ ब्लूम्स। फिर उसके बाद में नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन होता है, एप्लीकेशन, टेक्स्ट बुक ड्रिवन, पैसिव लर्निंग। अब जो फैकल्टी है, मतलब टीचर एज ए फैसिलिटेटर है, वो है आउटकम बेस्ड, व्हाट स्टूडेंट्स नो, वर्क कोलैबोरेटिवली, हायर लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी। फिर उसके बाद एनालिसिस, इवैल्यूएशन, लोअर लेवल, सर्च ड्राइवन, एक्टिव लर्निंग। Benefits for the children. What will be the benefits for the children while learning a 21st century skills for their in their this young age? Better academic readiness and school performances, confidence in expressing ideas and solving problems, stronger interpersonal relationship and teamwork, ability to adapt to new situation and technology, to positive attitude towards lifelong, a positive attitude towards lifelong long learning। हमें कभी भी छोटी सी निराशा के सामने अपने घुटने नहीं टेक देने चाहिए। अगर हमने ये पूरी लाइफ में सीखा है तो हम बच्चों को ये भी बता सकते हैं कि आपके इस टेस्ट में मार्क्स कम आए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फाइनल्स में बिल्कुल अच्छा नहीं करेंगे। एक छोटा सा शब्द है जो हमने अपनी स्कूल्स के स्टूडेंट्स के लिए प्रयोग किया था, वी हैव यूज्ड विद द किड्स हु वर स्कोरिंग वेरी लो मार्क्स। हमने उनसे कहा कि आप अपना ये चैप्टर कल लर्न करके आइएगा, ये बहुत इजी है, आपको याद हो जाएगा। दिस इजी वर्ड्स जो है वो बच्चे, उस बच्चे को, मतलब हमारे यहाँ पे एक बच्चा था जो एक ये इजी वर्ड ने उसको आज ब्रिलियंट बना दिया है। मतलब किड जो था वो बिल्कुल अच्छे मार्क्स नहीं ला रहा था, वो सोचता था कि ये हमेशा ये मेरे लिए हार्ड ही रहेगा। फिर उसके बाद में बच्चे को हमने सिर्फ एक ही बात कही कि बेटा ये चैप्टर जो है, ये वर्ड्स वो ये वो बहुत इजी है। आप अगर 5 टाइम्स भी रीड करोगे और 2-3 टाइम्स लिखोगे भी तो भी आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। मैं 6 मंथ्स बाद में भी आज ये फील कर पा रही हूँ कि वो जो बच्चा है वो वही शब्द को मन में याद करके हमेशा ये बोलता है, मैम ये तो कितना ईजी था कि मैंने आज आराम से कर लिया। राइट। तो ये सारी चीजें जो आप बच्चों के साथ में कर सकते हैं, उनके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको बनाना है। बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको डेवलप करना है ताकि बच्चा जो है वो भविष्य में, आज तो ये बहुत छोटी सी चीजें स्टडीज के लेके जो आज वो प्ले ग्रुप में पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे जाने के बाद में जब बच्चा इंजीनियरिंग में आएगा, कोई एमबीए में आएगा, कोई डॉक्टर्स की पढ़ाई में आएगा, एमबीबीएस की पढ़ाई में आएगा, तो वो बच्चा जो है वो कभी भी अंडर डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। बहुत बच्चा जो है वो हर स्टेप को एक पॉजिटिव एटीट्यूड को लेके चले, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में हो या एजुकेशन सेक्टर में हो। The importance of building 21st century skills in young children are like inspire and motivate, build personality, improve analytical capabilities, cultivating self-discipline, building positive habits, जैसे आपने बात करी हमने अभी, और शार्पनिंग द लैंग्वेज स्किल्स। बच्चों की हमेशा लैंग्वेज स्किल्स को शार्प करते रहना चाहिए। जो बच्चा है अभी वो पढ़ रहा है, हम कहते हैं कि हाँ उसे हिंदी आनी चाहिए, अपनी मदर टंग आनी चाहिए, पर उसे इंग्लिश भी आनी चाहिए, क्योंकि वी हैव टू, हमें पता है कि उसको सरवाइव करना है इस वर्ल्ड में। अगर इस वर्ल्ड में उसको सरवाइव करना है तो उसको इंग्लिश आनी चाहिए, अपनी मदर टंग आनी चाहिए, हिंदी तो कंपलसरी आनी ही आनी चाहिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। अगर आपको कोई भी क्वेरीज रहती है या आपको कोई भी डाउट्स रहते हैं
आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 10 से 6 के बीच में, मंडे टू सैटरडे। थैंक यू, नमस्कार।